फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षिण कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने 2 लेक्चर में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग का टॉपिक है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहली चीज तो समझते हैं कि देशांतर रेखाओं की परिभाषा है। देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करती हैं, ऐड करती हैं, जोड़ती हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो वह पूछा आप लोगों से देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो बताइएगा आप लोग कि वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। अच्छा, देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है, वर्क क्या करती है देशांतर रेखाएं? तो देशांतर रेखाओं का कार्य होता है हमारे यहाँ जो समय होता है उस समय को निश्चित करना, बताना। ये काम कौन करता है? हमारे यहाँ देशांतर रेखाएं करती हैं। तो कोई पूछा आप लोगों से देशांतर रेखा क्या करती हैं, तो हमारे यहाँ समय को निश्चित जो करती हैं वो कौन करती हैं? देशांतर रेखाएं। आप कह सकते हैं दिन को भी निश्चित कर सकते हैं, निश्चित करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस देशांतर रेखा की खासियत क्या होती है? ये हमारा होता है ईस्ट, बोले तो पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम। जब हम लोग पूर्व की ओर चलते हैं तो देशांतर रेखाओं में समय में बढ़ोतरी होती है, टाइम बढ़ता है। और जब हम लोग पश्चिम की ओर आते हैं तो देशांतर रेखाओं में जो समय होता है वो घटता है। ठीक, बढ़ने का घटने का क्या रीजन है, अभी मैं समझाता हूं आपको ये क्या चीजें हैं। देशांतर रेखाएं को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने में हम कभी भी इसके मानचित्र को देखकर कभी भी इसका आंसर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? उसका रीजन क्या होता है? हम जिस समय इसको देख रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, लेकिन आपको सबको पता होगा हमारी जो पृथ्वी होती है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। और जब 23.5 डिग्री झुकी होगी तो पृथ्वी ऐसे ना होकर कुछ ऐसे जाएगी। जब मूवमेंट ऐसे करेगी तो अक्षांश बन जाती है देशांतर, और देशांतर बन जाती है अक्षांश। ध्यान रखिएगा, इसी कारण इनको देखकर कभी हम ये नहीं कहेंगे कि देशांतर रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यक्त करते हैं। ये मिलाती दोनों ध्रुवों को, क्योंकि जब हम लोग पोल की बात करेंगे, ध्रुवों की बात करेंगे, तो ध्रुव तो यही हो गया नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो दोनों को आपस में मिलाएगी। लेकिन भैया जब ध्यान रखिएगा इनकी हम दिशा व्यक्त करने की बात करेंगे तो हमने बताया हमारी पृथ्वी 90 डिग्री पे नहीं है, 23.5 डिग्री पर है। जब 23.5 डिग्री पर आएगी तो दिशा हो जाती है परिवर्तित। तब इसकी दिशा हम बताते हैं, इसको व्यक्त करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा यहाँ जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें किस दिशा की ओर व्यक्त करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर व्यक्त करते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आगे समझते हैं। आप सबको पता होगा जब हम लोग मानचित्र पर देखेंगे तो आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं मानचित्र में आपको इस तरीके से शो हो रही होंगी। और जब इस तरीके से शो हो रही होंगी तो सेंटर में देखेंगे यहाँ लिखा होगा 0 डिग्री। क्या लिखा होगा बेटा? 0 डिग्री। इस ये जो 0 डिग्री है इसी सेंटर पॉइंट से निकलेगा 0 डिग्री इस तरीके से। और ये 0 डिग्री कहां पर स्थित होता है बेटा? ये 0 डिग्री स्थित है हमारा लंदन में। कहां स्थित है? लंदन। और लंदन में किस जगह स्थित है? एक शहर पड़ता है ग्रीनविच। क्या पड़ता है? ग्रीनविच। और इसी ग्रीनविच साइड से ये रेखा क्या होती है? गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है? तो ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। कहां पड़ता है ये? लंदन में पड़ता है। इसी कारण लोगों ने इसको नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसे? ग्रीनविच रेखा। दूसरी भाषा में से कहते हैं प्रधान याम उत्तर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान याम उत्तर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान याम उत्तर रेखा। कोई पूछा आप लोगों से कि प्रधान याम उत्तर रेखा किसे कहते हैं? तो सदर व्यक्तिगत है 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान याम उत्तर रेखा। ठीक। सन 1884 की बात है। आपने रेखा का नाम सुना होगा 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को क्या कहते हैं लोग? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कब शो की गई? 1884 में सभी देशों में से क्या दी? मान्यता दी।
ये एक ऐसी रेखा होती है तो ये बेटा क्या देशांतर, लेकिन इस देशांतर रेखा खासियत क्या है, ये एक ऐसी देशांतर रेखा है 180 डिग्री जिसको हम लोग कभी भी पूर्व से पश्चिम की ओर व्यक्त नहीं करते हैं। तो कोई पूछे ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसे पूर्व से पश्चिम की ओर व्यक्त नहीं किया जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर जो होती है उसे कभी पूर्व से पश्चिम की ओर व्यक्त नहीं किया जाता है। चलिए क्यों नहीं व्यक्त करते, इसका रीजन क्या है, सब यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी लोग। जब आप मानचित्र पे जाके देखेंगे तो देखेगा 180 डिग्री इस कोने में और इस कोने में, इसको ऐसे देखेगा इस तरह आएगी, ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। आप लोग सभी लोग मानचित्र का प्रयोग करें इस चैप्टर को पढ़ते समय। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों चीजों के समय आपके पास मैप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 देखिएगा इस कोने में लिखा होगा, जब इस तरफ देखेंगे तो ये रेखा ऐसे घूम के ऐसे आई होगी, यहाँ भी 180 लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। जब 180 लिखा होगा ध्यान चेक कीजिएगा कि यही 180 लोग बोल देते हैं 360। कितना भैया कुल अक्षांश रेखा, कुल देशांतर रेखा कितनी होती है 360। ठीक, ये यहाँ क्लियर हो रही होगी। यार भाई मैंने आपको बताया ये रेखा ऐसे जा रही तभी तो उसको देशांतर कह रहे हो, लेकिन भैया इसकी दिशा मैंने कहा 180 डिग्री की दिशा निश्चित नहीं है, इसी कारण ध्यान रखिएगा ये एक ऐसी देशांतर रेखा होती है जिसको हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर व्यक्त नहीं करते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ऐसे कौन सी अंतरराष्ट्रीय ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसे हम लोग कभी व्यक्त नहीं करते हैं? तो क्या बताओगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को कभी हम लोग व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्वेश्चन आता है दो देशांतरों की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? जैसे मैंने कहा अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह बराबर होती थी 111 किलोमीटर, वो चाहे आप यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां, हर जगह 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा नहीं है। जब हम लोग देशांतर रेखा को देखते हैं तो सबसे अधिक इसकी दूरी होती है सेंटर पर। आप सेंटर को ध्यान से देखिए, और जब सेंटर को आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आप यहां की दूरी, इस डिस्टेंस को देखिए, इस डिस्टेंस को देखिए, इस डिस्टेंस को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो आपको सबसे ज्यादा दूरी समझ में आ रही होगी इस पॉइंट पर। इसीलिए कहा जाता है दो देशांतरों की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? तो भूमध्य रेखा के पास। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो कोई पूछा आप लोगों से देशांतर रेखा की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल पे जाते हैं, तब ये कितनी होती है? 0। तो क्वेश्चन आता है ध्रुवों में देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है? तो 0 होती है, 0 होती है। क्यों होती है? सीधे सीधे फिगर में शो रहा है, ऐसे गई रेखा ये देखिए कम होती जा रही दूरी, और जब कम होती चली जा रही ऐसे समझिए, देखिए दूरी देखिए कम हो रही है, और कम होते 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 जब यहाँ पे आती है तो हो जाती है 0। तो आप लोगों से को पूछे देशांतर रेखाओं की दूरी 0 कहां पर होती है? तो क्या बताओगे? ध्रुवों पे। सबसे अधिक कहां होती है? तो कहां पे? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते क्या है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहते हैं गोरे। तो कोई पूछे भैया जिस तरीके में बताया अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहते थे अपन लोग? जोन कहते थे। वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग? गोरे कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अभी मैंने थोड़ी देर बताया थोड़ी देर पहले कि दो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? हमने थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को 360। कितनी भैया? 360। ठीक, आप सर जी इसका रोल क्या है 360 का? ये सबसे बड़ी चीज क्या है? मैं इसको साफ करता हूं। अगर आप लोग सब लोग 360 देख रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने बताई, कितनी बताई थोड़ी देर पहले मैंने? 180 यहां, 180 यहां, बराबर हो गई 360। ठीक, मैंने एक चीज बताई आपको कि देशांतर रेखा कर क्या रही थी? समय का निर्धारण कर रही थी। वो चीज यहीं से निकल के आती है। सबको बताओ दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे जब होते हैं तो इसका मतलब हो गया 24 घंटे बराबर 360 के। 1 घंटे बराबर कितना निकल के बेटा आएगा? 15 डिग्री के। देखिए निकल रहा है नहीं? 15 देखिए भाग गुणा किया, 15 चौको 60, 15 दूनी 3 36। ठीक, ये 1 घंटा है, 1 आवर, ये 24 आवर। अब यहां पर हम लोग 1 डिग्री निकालेंगे तब यहां निकल जाएगा 4 मिनट। क्लियर होगा? 15 चौको 60,
क्लियर हो रहा है ना, 15 चौको 60, तो हमारा सारा क्लियर हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। बस इसी का सबसे बड़ा रूल है, 1 डिग्री देशांतर बढ़ने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो आप लोगों को कोई पूछे 1 डिग्री देशांतर बढ़ने में कुल कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट। इसका सजी पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के समय को निकालने में इसका सबसे बड़ा क्या होता है, रोल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देशांतर रेखाएं करती क्या है, समय का, दिन का निर्धारण करती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं टाइम जोन। क्या कहते हैं बेटा, टाइम जोन। तो देशांतर रेखा क्या कर रही है, टाइम जोन का निर्धारण। आइए देखते हैं भैया कैसे क्या करती है। क्लियर हो गया होगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के। अब मैं आपको समय निकालने का तरीका समझाता हूं। भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया 0 डिग्री कहां निकल रही है, ग्रीनविच लाइन, बोले तो लंदन। इसका मतलब बेटा अगर 0 यहां पर है तो समय की स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं लंदन से हो रही होगी ना। तो यहां पे कितना बज रहा है, रात का 12। कितना बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। कह सकते हैं कि 12 बजे से अगला दिन लग जाएगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो आप इसको यहां कहोगे 12 बज रहा मिला के। अब हम लोग आते हैं अपने भारत पर आते हैं। जब अपन लोग अपने भारत पर पहुंचते हैं तो सबको पता होगा भारत का समय कैसे निश्चित करते हैं, कहां से निश्चित करते हैं, तो इलाहाबाद के नैनी से। कितने डिग्री से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कुछ ध्यान आ रहा होगा, दिशा पूर्व से पश्चिम। बस इसी बात के लिए यहां लिखा गया है पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो रहा तो मैं जरा सा पॉइंट समझाना चाहूंगा तुरंत। भारत का पूर्वी देशांतर में विस्तार, कुछ को ध्यान आया, भारत का पूर्वी देशांतर में विस्तार। अगर देशांतर आगे पूर्वी लगा तो इसका मतलब दिशा इसकी पूरब से पश्चिमी तो होगी भैया। भारत का उत्तरी अक्षांश से विस्तार, मतलब इसका मतलब कि अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण और देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फोकस करिएगा, इस पॉइंटों पे ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। यहां से जगह क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, अभी 82.5 डिग्री, ये बेटा 0 डिग्री, ये 82.5 डिग्री भैया। अब 82.5 से 0 डिग्री के मध्य में कितना अंतराल, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 82.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे हम लोग, आ जाएगा 330। भाग किससे देंगे, 60 से, आ जाएगा 5.5। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं तब भारत में बज रहा होता है सुबह का 5:30। इसीलिए लंदन से भारत के मध्य में कितने घंटे का अंतराल है, 5.5 घंटे का अंतराल है। क्लियर है भैया। चलिए, इसी जगह से आपसे कोई पूछ ले अचानक, कहते भैया इलाहाबाद से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में अंतराल बताइए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। इलाहाबाद से अरुणाचल प्रदेश कैसे निकालेंगे, इलाहाबाद 82.5 डिग्री, अरुणाचल प्रदेश दुनिया को पता होगा 97 डिग्री 25 मिनट। मैं मोटा मोटा निकालता हूं सीधे सीधे। आप जब इससे इसको घटाएंगे 97 से 82 कितना आ जाएगा भैया, मेरे समझ से 15 आ जाएगा। देखिए भैया आ रहा है ना, ठीक। कितने मल्टीप्लाई करना बेटा अपने आप को, 4 का, 15 चौको 60, किससे भाग देना है, 60 से। कितना आ गया, 1। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश से इलाहाबाद या इलाहाबाद से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में कितने घंटे का अंतराल है भैया, 1 घंटे का अंतराल है। कहीं का भी किसी जगह का समय निकालना भाई साहब को कुछ नहीं करना है, डिग्रियों को घटाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से भाग देना, समय निकल के आपके सामने आ जाएगा। आप जब पूर्व की ओर जा रहे होंगे समय बढ़ेगा, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, समय बढ़ेगा। पश्चिम की ओर जा रहे होंगे तो समय घटेगा। आप लंदन में खड़े अमेरिका की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। आप लंदन में खड़े भारत की ओर जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे समझता हूं। अभी मैंने चर्चा चलाई टाइम जोन की, किसी चर्चा चला भैया हम लोगों ने, टाइम जोन। हर एक स्थान पर टाइम जोन को समझिएगा, हर एक स्थान पर समय का अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, टाइम जोन। ना लंदन में कुछ अलग बज रहा है, फ्रांस में कुछ अलग बज रहा होगा, जब आगे चलेंगे सऊदी अरब में कुछ अलग बज रहा होगा,
जब हम लोग थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात की ओर चढ़ेंगे अलग बज रहा होगा, ओमान की ओर अलग बज रहा होगा, तो थोड़ा सा भारत की एंट्री मारेंगे तो समय बता चुका हूं 5.5 घंटे बज रहा है। तो आप सबको समझा रहा हूं हर एक स्थान पर समय का अलग अलग होना ही क्या कहलाता है बेटा, टाइम जोन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश के पास, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अभी तक रसिया, रूस का नाम सबने सुना होगा, सबसे ज्यादा टाइम जोन उसी के पास थे 11 टाइम जोन, लेकिन अभी हाल में सबसे ज्यादा टाइम जोन हो गए हैं फ्रांस के पास। कितने हैं भैया, 12। कितने हैं बेटा, 12। दूसरा नंबर रूस, कितने हैं बेटा, 11। तीसरा नंबर किसका है, यूएसए अमेरिका, कितने हैं बेटा, 11। तो कुल मिलाकर समझ गए होंगे सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है भैया, फ्रांस 12, रूस 11, यूएसए 11। क्लियर होगा। भारत के पास कितने टाइम जोन है भैया, ये भारत के पास एक टाइम जोन है। भारत दूसरा टाइम जोन बनाने पर हम लोग सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अगर भविष्य में बनता है तो 2 टाइम जोन किसके पास हो जाएंगे भैया, भारत के पास भी हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने भैया, एक टाइम जोन अपने पास, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है भैया, समय का निर्धारण करना। कैसे समय निकालते हैं मैंने बताया, कुल देशांतर रेखाएं 360, भाग किससे दिया, 24 घंटे से। कितना निकल के आया, 1 डिग्री का मान निकाला, 4 मिनट निकल के आ गया। जहां 4 मिनट निकल के आया मैंने मल्टीप्लाई किया डिग्रियों घटाकर, उसका मैंने 60 से भाग दे दिया, समय आपके सामने निकल के चला आया, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या कार्य करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। ग्रीनविच लाइन को क्या कहते हैं लोग, प्रधान यामोत्तर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ऐसी कौन सी देशांतर जिसको कभी व्यक्त नहीं करते हैं, 180 डिग्री। 0 डिग्री कहां निकलती है, लंदन से। किधर से निकलती है, ग्रीनविच लाइन से निकलती है। सबसे ज्यादा दूरी देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है, भूमध्य रेखा के पास। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। उसका भैया ध्यान रखिएगा, 2 देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे दूरी क्या होती जाती है, कम। जब हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, एकदम ध्रुव पर, तो 0 की कितनी दूरी हो जाती है, 0। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहते हैं क्या, हम लोग गोरे कहते हैं। बात क्लियर हो रही होगी सबको भैया, ठीक। आज से अपना ये जो चैप्टर था अक्षांश देशांतर, यहाँ से क्या होता है, द एंड। इसकी एक प्रैक्टिस मुझे करानी है 50 क्वेश्चन की, वो अगली क्लास में हो सकता है मैं आपको बहुत जल्दी उसकी पीडीएफ के रूप में या किसी तरीके से मैं डाटा के रूप में आपको सीख सामने में क्वेश्चंस लिख के मैं उसकी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं बहुत अच्छा। जो बच्चे आपके दोस्त यार जितने भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर दक्षिण कंपटीशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाके हमारे इस ऐप के माध्यम से एजुकेशन संबंधित सभी जानकारी प्राप्त